अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो हमने चैप्टर 5 स्टार्ट किया था जिसके अंदर हमने फंक्शन के मैक्सिमाइज और मिनिमाइज फाइंड करना था। चले जी अपने क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अच्छा, इसके अंदर सबसे पहले आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपने इस क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप लेकर चलना है। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि इसके अंदर मेन 5 काम करने हैं आपने। जब वो 5 बातें आपको याद हो जाएंगी तो आपको ये क्वेश्चन करना इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले देखें, एसोसिएट इक्वेशन। जो आपको इन इक्वालिटीज दी हुई होगी आपने उसकी एसोसिएट इक्वेशन बनानी है। सेकंड काम क्या करना है, उनसे आपने ग्राफ ड्रा करना है। जब ग्राफ आपके पास आ जाएगा फिर आपने उसके अंदर फिजिबल रीजन बताना है और फिजिबल रीजन को देखते हुए आपने उसके कॉर्नर पॉइंट बताने हैं और जिन कॉर्नर पॉइंट पे इस फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होगी तो उसको हम कहेंगे मैक्सिमाइज, उस कॉर्नर पॉइंट को कहेंगे मैक्सिमाइज, और जहां पे वैल्यू कम होगी तो उन पॉइंट को हम कहेंगे मिनिमाइज। चलेगी, अब क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट ये है कि मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 2x प्लस 3y। ये हमारे पास फंक्शन गिवन है। अब इसके अंदर इनक्वालिटीज जो है वो 3 इनक्वालिटीज दी हुई है। पहली इनक्वालिटी क्या है, 3x प्लस 4y लेस देन इज इक्वल टू 12, और जो सेकंड वाली इनक्वालिटी है वो 2x प्लस y लेस देन इज इक्वल टू 4। जो थर्ड वाली इनक्वालिटी है 2x माइनस y लेस देन इज इक्वल टू 4। तो ये है हमारे पास 3 इक्वालिटीज, और कंडीशन क्या है कि x ग्रेटर देन 0 और y जो है वो भी ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे y जो है वो भी 0 से ग्रेटर देन होगा। ये यहाँ पे y भी ग्रेटर देन 0। चलें जी, सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया था कि इन इक्वालिटीज को आपने एसोसिएट इक्वेशन में चेंज करके पॉइंट्स लेने हैं ताकि उन पॉइंट्स से हम लाइंस को ड्रा कर सके और अपने ग्राफ को कंप्लीट कर सके। अच्छा जी, सबसे पहले ये देखिए जी इनइक्वालिटीज 3x प्लस वाई लेस देन इज इक्वल टू 12। इसकी जो एसोसिएट इक्वेशन है वो है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 12, यानी इन इक्वालिटीज को हमने इक्वल में चेंज कर दिया। इन इक्वालिटीज को हमने इक्वेशन की फॉर्म में चेंज कर दिया है। अब उससे आगे हमने करना क्या है, उससे आगे हमने x को 0 पुट करना है। तो यहां से हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। देखिए x को 0 रखा तो ये वाली वैल्यू 3 0 हो गई, और 4y जब उधर 12 पे जाके डिवाइड होगा तो 3 आ जाएगा। अब x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 3, तो यहां से हमारे पास एक पॉइंट आ गया। अच्छा जी, आगे है ना, अब हमने पहले x को 0 रखा था, अब हम y को 0 रखेंगे। जब हमने यहाँ पे y को 0 रखा और इस इक्वेशन को हल करते हुए y की वैल्यू तो 0 हो गई और 3x इज इक्वल टू 12 और x की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई है। चलिए, ये 2 पॉइंट्स आ गए हैं हमारे पास। अब इन 2 पॉइंट्स को आपने कैसे ड्रा करना है, इन 2 पॉइंट्स से आपने ग्राफ को ड्रा करना है। जहां पे मैं फ्री हैंडेड जो है वो ग्राफ ड्रा करने लगा हूं। ये हमारे पास x एक्सिस है और ये हमारे पास माइनस x, ये हमारे पास माइनस y और ये हो जाएगा हमारे पास प्लस y। ठीक है, अब पहले पॉइंट थे हमारे पास 0 और 3। यहां से मैं लेट सपोज कर लेता हूं 1 2 और ये 3। ठीक है, तो इधर से आ जाएगा 1 2 3 4 5, इसको भी 5 तक ले लेता हूं, 1 2 3 4 और 5। अब देखिए पहले पॉइंट के अंदर क्या है, x 0 है और y की वैल्यू 3 है। देखिए अब y एक्सिस के ऊपर x की वैल्यू 0 है तो वैल्यू हम y एक्सिस के ऊपर लेंगे। तो यहां पे हमारे पास
ये है 1 2 3, y की वैल्यू क्या है 3 और x यहाँ पे 0 है, तो एक पॉइंट हमारे पास ये आ गया। और सेकंड पॉइंट x की वैल्यू 4 है और y अब 0 है, तो 1 2 3 4 और ये है x4 और यहाँ पे y 0 है, तो सेकंड पॉइंट ये आ गया। तो इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए मैं लाइन ड्रा कर लेता हूं। ये है जी हमारे पास लाइन। अब इस लाइन को मैं क्या देता हूं, लाइन 1 नाम दे देता हूं। अपनी आसानी के लिए मैंने इसको नाम दे दिया है। अच्छा जी, अब ये पहली इनक्वालिटीज से हमें जो रिजल्ट चाहिए था वो हमने ड्रा कर लिया। अब हम जाएंगे सेकंड वाली इनक्वालिटी में। अब सेकंड वाली इनक्वालिटी हमारे पास ये है 2x प्लस वाई लेस देन इज इक्वल टू 4। इसको पहले एसोसिएट इक्वेशन में चेंज करेंगे सेम एज इट इज जैसे हमने यहाँ पे किया है। जब एसोसिएट इक्वेशन इक्वालिटी को इक्वल के साइन में चेंज कर दिया, x को 0 पुट करेंगे, यहाँ पे 0 पुट करने से x 0 हो जाएगा और y की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई है। तो x 0 था, y की वैल्यू 4 आ गई, एक पॉइंट ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, x की जगह पे अब हम y की जगह पे 0 पुट करेंगे। जब y 0 होगा तो 2x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। जब 4 आ गया, अब ये 2 जो होगा उधर जाके डिवाइड होगा, तो x की वैल्यू 2 आ गई। अब हमने y को 0 रखा था और x की वैल्यू 2 आ गई है, तो ये x की वैल्यू 2 और y 0, तो ये दो पॉइंट्स हमारे पास आ गए हैं। तो हम ऐसे ही इन पॉइंट से भी लाइन को ड्रा कर लेते हैं। अब देखिए y 4 है और x 0 है। y 4 ये 1 2 3 और ये 4 और x यहाँ पे 0 होगा, एक पॉइंट हमारे पास ये आ गया है। अब x की वैल्यू 2 है और y 0 है, तो हम इसको x एक्सिस के ऊपर लेंगे। देखिए जी, ये है 1 2, ये है हमारे पास 2 x की वैल्यू और y यहाँ पे 0 है, क्योंकि x एक्सिस के ऊपर y 0 होगा और y एक्सिस के ऊपर x 0 होगा। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए मैं लाइन ड्रा कर लेता हूं। ये हमारे पास सेकंड लाइन जो है वो आ गई है, इसको मैं कह देता हूं लाइन 2। चले जी, अब ये दो रिजल्ट आ गए हैं हमारे पास। इन टू इनक्वालिटीज को जब हमने इक्वालिटी में चेंज किया और पॉइंट ड्रा किए, तो हमारे पास ये दो लाइनें आ गई है। अब थर्ड क्या करना है, हमने इसी को थर्ड इनक्वालिटी को इक्वल के साइन में चेंज किया और x को 0 रखेंगे। जब x को 0 पुट किया तो 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये तो वैल्यू 0 हो जाएगी और ये माइनस को हम उधर डिवाइड कर देंगे, तो y की वैल्यू -4 आ गई है। तो यहां से हमारे पास पॉइंट 4 ये पॉइंट आ गए हैं, x 0 और y -4। अब क्या करेंगे, अब y को 0 पुट करेंगे। जब इस इक्वेशन के y को 0 पुट किया तो 2x - 0 इज इक्वल टू 4 और x की वैल्यू हमारे पास आ गई है। 2 उधर जाकर डिवाइड होगा, 2 2s are 4, तो 2 वैल्यू आ गई है। अब ये देखें, x की वैल्यू 2 और y की 0, तो सेकंड पॉइंट हमारे पास ये वाला आ गया है। सेम इसी तरह जैसे हमने पीछे किया है, इन दोनों पॉइंट्स को हमने ड्रा करना है ग्राफ के ऊपर और उन पॉइंट्स को मिलाते हुए हम लाइन ड्रा कर लेंगे। देखिए जी, अब y माइनस में चला गया है, माइनस में नीचे की तरफ आएगा 1 -2 -3 और -4, y की वैल्यू -4 आ गई है, x तो यहाँ पे 0 है, तो ये पॉइंट हमारे पास आ गया। अब x की वैल्यू 2 है और y हमारे पास क्या है 0, तो सेम ये वाला पॉइंट आ गया। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम मिलाते हुए लाइन ड्रा कर लेते हैं। ये देखें 1 और 2 और ये है हमारे पास लाइन। अब इस लाइन को मैं क्या देता हूं, ये है हमारे पास लाइन 3। देखिए जी, दो स्टेप अब हमारे हो गए कंप्लीट। पहला क्या किया था, एसोसिएट इक्वेशन को कर लेते हुए हमने पॉइंट्स ड्रा किए, पॉइंट्स से हमने लाइन ड्रा कर ली है। सेकंड स्टेप क्या था, हमने ग्राफ ड्रा कर लिया। अब थर्ड स्टेप की तरफ जाते हैं कि हमने फिजिबल रीजन बताना है कि वो हमारा किस तरफ होगा। अच्छा जी, अब हम चलते हैं थर्ड स्टेप की तरफ। थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है, फिजिबल रीजन बताना है। तो फिजिबल रीजन के लिए हम क्या करेंगे,
देखें जी, फर्स्ट इनइक्वालिटी ले लेनी है। फर्स्ट इनइक्वालिटी को लेते हुए हमने x और y को अब दोनों को जीरो पुट करना है। जीरो पुट करने से ये जो है इनइक्वालिटीज जो है वो सेटिस्फाई हो जाए, मतलब ट्रू हो जाए, तो हमारा जो फिजिबल रीजन होगा वो ओरिजिन की तरफ होगा, टुवर्ड्स द रीजन, ये हमारा होगा ओरिजिन। अच्छा जी, अब यहां पे मैं 0 0 पुट करता हूं। 3x प्लस 4y लेस देन इज इक्वल टू 12। अब मैंने यहां पे 0 पुट किया, 0 आ गया, यहां पे 0 पुट किया, 0 लेस देन इज इक्वल टू 12, तो 0 लेस देन इज इक्वल टू 12। देखिए 0 तो 12 से छोटा ही होता है, तो ये इक्वालिटी क्या है, ट्रू है। जब इक्वालिटी ट्रू होगी तो हमारा रीजन क्या होगा, टुवर्ड्स द ओरिजिन होगा, टुवर्ड्स द ओरिजिन होगा। अगर ये इक्वालिटी ट्रू नहीं होती, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे 15 आ जाता, 20 आ जाता, तो 20 तो 12 से छोटा नहीं होता, तो ये इक्वालिटी फॉल्स हो जाती। जब इक्वालिटी फॉल्स होती है तो हमने जो फिजिबल रीजन होता है वो अवे फ्रॉम द ओरिजिन लेना है, कि हमने जो रीजन बनाएंगे वो लाइन से ऊपर रहेगा, ओरिजिन की तरफ नहीं आएगा। अब जो है फिजिबल रीजन वो लाइन से नीचे रहेगा और ओरिजिन की तरफ होगा। देखिए कैसे, ये फर्स्ट इनइक्वालिटी और ये फर्स्ट लाइन। अब जो फर्स्ट लाइन का फिजिबल रीजन होगा वो हम ये वाला लेंगे, ये वाली फर्स्ट लाइन आ रही है, ये वाली यहां से ये हम टुवर्ड्स द ओरिजिन, ओरिजिन की तरफ आएंगे। अब सेकंड वाली इक्वालिटी लेते हैं, ये फर्स्ट थी और ये सेकंड वाली इक्वालिटी में जब x और y दोनों 0 0 पुट करेंगे, 2x प्लस वाई लेस देन इज इक्वल टू 4, 0 0 पुट किया तो लेस देन इज इक्वल टू 4, तो 0 लेस देन इज इक्वल टू 4, तो ये भी ट्रू होगी। देखिए 0 4 से छोटा है, तो ये बात भी ट्रू हो गई है। अब लाइन 2, ये लाइन 2 है, इनइक्वालिटी 2 है, तो इसकी लाइन 2 ये वाली। अब इसका जो फिजिबल रीजन होगा, देखिए ये भी टुवर्ड्स द ओरिजिन होगा, ठीक है। अब थर्ड इनइक्वालिटी को हम लेते हैं, 2x माइनस वाई लेस देन इज इक्वल टू 4, 0 0 पुट करेंगे तो 0 आंसर ही आएगा, तो ये बात भी हमारे पास क्या है, ट्रू है। जब ट्रू होगी, अब लाइन 3 लाइन, ये थर्ड वाली लाइन, अब इसका फिजिबल रीजन जो होगा वो भी टुवर्ड्स द ओरिजिन होगा, मतलब इस तरफ होगा, ठीक है। अब देखिए, अब आपके जहन में एक सवाल पैदा होगा कि सर कि ये वाला तो रीजन आपने लिया नहीं है, ये लाइन जो है हमारे पास थर्ड लाइन, इसका तो यहां से टुवर्ड्स द ओरिजिन ये वाला रीजन होगा, तो ये वाला रीजन हम नहीं लेंगे, ये वाला भी नहीं लेंगे, ये वाला भी नहीं लेंगे और ये वाला भी नहीं लेंगे। इसकी वजह ये है कि लाइन 3 से पहले लाइन 1 आ रही है, ये लाइन 1 आ रही है, तो इससे पहले ये वाला रीजन होगा। अब लाइन 1 से पहले भी लाइन 2 आ गई है, तो लाइन 2 जो ओरिजिन से जो पहले नंबर पर होगी, सिंपल अल्फाज में अगर मैं ये कहूं कि ओरिजिन से जो पहले लाइन होगी, तो हमारा जो फिजिबल रीजन होगा या जो शेडेड रीजन होगा वो वहीं तक महदूद रहेगा। ये देखिए पहली ये वाली लाइन, अब ये वाला जो है रीजन हम नहीं लेंगे, अब ये नीचे वाला रीजन भी नहीं लेंगे। इसकी वजह ये है कि ये देखिए x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, दोनों वैल्यू पॉजिटिव है। जब दोनों वैल्यू पॉजिटिव होगी तो हम ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही रहेंगे। अगर मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दूं तो ये हम इस फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही रहेंगे। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड और ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो फिर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेंगे। तो इसी वजह से हम ये वाला फिजिबल रीजन नहीं लेंगे क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया है। चलें अब हम चलते हैं अपने चौथे स्टेप की तरफ, कार्नर पॉइंट। तो कार्नर पॉइंट जो हमारे होंगे कार्नर पॉइंट हमारे यहां पे आ जाएंगे।
ये देखिए जी, कार्नर पॉइंट पहले तो था ओरिजिन के ऊपर, अब फिजिबल रीजन के अंदर जो कार्नर पॉइंट होंगे हमने वो लेने हैं, जो फिजिबल रीजन के अंदर कार्नर पॉइंट बन रहे हैं। पहला तो ये बन गया 0 0 ओरिजिन के ऊपर, सेकंड वाला ये था, यहाँ पे क्या था 2 था, ये देखिए 1 2 3 यहां तक नहीं था, यहाँ पे था 2, x2 और y0 जो हमने ये लिया था पॉइंट x2 और y0 ये वाला। अब देखिए एक ये कार्नर पॉइंट है फिजिबल रीजन के अंदर, तो यहां पे थी वैल्यू 1 1 2 और 3, y था हमारे पास 3 और यहाँ पे x क्या हो जाएगा 0। और अब देखिए 3 कार्नर पॉइंट तो ये आ गए, और ये है आपका देखिए लाइन 1 ये वाली, सॉरी लाइन 2 और ये वाली लाइन 1, ये लाइन 1 आ रही है आपके पास यहाँ पे, और ये लाइन 2 आ रही है यहाँ पे, इंटरसेक्ट कर रही है, जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रही है वहां पे भी एक कार्नर पॉइंट बन रहा है। तो अब हम वो वाला कार्नर पॉइंट भी फाइंड आउट कर लेते हैं। अब क्योंकि लाइन 1 और 2 से कार्नर पॉइंट आ रहा है, तो हम जो इक्वेशन को हल करेंगे तो ये वाली इक्वेशन लेंगे, ये वाली इनइक्वालिटी और ये वाली इनइक्वालिटी के एसोसिएट इक्वेशन को साइमल्टेनियस सॉल्यूशन से x और y की वैल्यू निकालेंगे। देखिए कैसे, इसकी एसोसिएट इक्वेशन 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12, ये इक्वेशन नंबर 1। ये वाली इक्वेशन क्यों ली है, क्योंकि लाइन 1 इंटरसेक्ट कर रही है। और ये वाली इक्वेशन लेंगे अब सेकंड वाली, 2x प्लस y इज इक्वल टू 12। तो ये सेकंड क्यों ली है, क्योंकि सेकंड लाइन इंटरसेक्ट कर रही है और जो लाइन 3 है वो इंटरसेक्ट नहीं कर रही। तो अब इन दोनों को हम हल कर लेते हैं। देखिए अब अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर लूं, 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद तो ये आपके पास बन जाएगी, इस इक्वेशन को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं तो ये 4 2 8x और ये आपके पास आ जाएगा 4y इज इक्वल टू 4 को इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 60। अब ये इक्वेशन नंबर 1 थी। अब इस इक्वेशन नंबर 1 को इसमें से मैं माइनस कर देता हूं, प्लस 4y इज इक्वल टू 12। जब माइनस करूंगा तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये कैंसिल हो जाएगी। तो यहां पे हमारे पास आ जाएगा, देखिए 8 और 3, 8 में से 3 गया 5 क्योंकि ये माइनस x, और इधर हमारे पास आ जाएगा 4, तो x की वैल्यू आ जाएगी 4 डिवाइडेड बाई 5। अब x की वैल्यू तो आ गई है 4 डिवाइडेड बाई 5 और हमें तो चाहिए y की वैल्यू भी, तो ये वाली वैल्यू हम इधर इसके अंदर पुट करेंगे। तो यहाँ पे किसी एक इक्वेशन में पुट कर ले, 2 4 डिवाइडेड बाई 5 प्लस y इज इक्वल टू 4। मैं इस वाली इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ सेकंड वाली पे, तो यहां से आ जाएगा 4 2 8 5 प्लस y इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 4। ये यहाँ पे थोड़ी सी जगह है तो इसको मैं यहां पे कर लेता हूँ हल। चले जी, अब यहाँ पे x की वैल्यू इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट करता हूँ, 2 4 डिवाइडेड बाई 5 और यह आपके पास है y इज इक्वल टू 4। अब यह आ जाएगा आपके पास 8 5y इज इक्वल टू 4। अब ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 5। तो देखिए इन दोनों को जब मैं हल करूंगा तो ये हमारे पास एलसीएम लेते हुए 12 डिवाइडेड बाई 5, तो y की वैल्यू हमारे पास ये वाली आ गई है और x की वैल्यू हमारे पास ये वाली आ गई थी। तो 4 पॉइंट हमारे पास कार्नर पॉइंट 4 बाई 5 और 12 बाई 5 आ जाएगा। अब ये देखिए, अब हमारे पास यहां से कार्नर पॉइंट जो 4 वाला है, इन दो फर्स्ट इक्वालिटी को साइमल्टेनियस सॉल्यूशन से हमारे पास फोर्थ कार्नर पॉइंट आ गया है। अब हमने अपने फाइनल रिजल्ट की तरफ जाना है, मैक्सिमाइज या मिनिमाइज।
क्योंकि क्वेश्चन के अंदर खुद उसने कह दिया कि कहां पे मैक्सिमाइज है, तो इस फंक्शन ये जो गिवन फंक्शन होगा z इज इक्वल टू 2x प्लस वाई, इसके अंदर 2x प्लस 3y, तो इसके अंदर मैं अब कॉर्नर पॉइंट पुट करता हूं। देखिए z इज इक्वल टू 0 0 0 पुट करेंगे तो 0 आंसर आ जाएगा, 2 0 पुट करेंगे z इज इक्वल टू, देखिए 2 पुट किया x की जगह पे प्लस y की जगह पे 0 पुट किया, तो x की जगह पे हमने 2 पुट करना है, 2 2 4 तो 4 आ गया, ये तो 0 हो जाएगी वैल्यू। अब देखिए यहां पे हमने अब आ जाएगा आपके पास 2x की जगह पे 0 पुट किया प्लस 3 की जगह पे हमने 3 पुट किया, तो 3 3 9। अब ये वाली 0 आ गई वैल्यू। अब इन कॉर्नर पॉइंट को पुट करेंगे, 2x की जगह में 4/5 प्लस 3 12/5, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 4 2 8 प्लस 36/। अच्छा जी, अब ये फोर्थ पॉइंट हमने इस इक्वेशन के अंदर पुट किया तो हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 8.8 समथिंग कुछ वैल्यू आएगी। अब देखिए इस कॉर्नर पॉइंट 0 और 3 के ऊपर हमारे पास सबसे ज्यादा वैल्यू आ रही है मैक्सिमाइज। देखिए पहले पॉइंट के ऊपर 0, दूसरे के ऊपर 4 और तीसरे के ऊपर 9 और चौथे पॉइंट के ऊपर फिर 8, तो मैक्सिमम वैल्यू जो आ रही है वो 0 3 के ऊपर आ रही है। 9 सबसे बड़ा है, जाहिर सी बात है, तो मैक्सिमम वैल्यू जो फंक्शन की आ रही है वो 0 और 3 कॉर्नर पॉइंट पे आ रही है। हाँ, ये क्वेश्चन जो है हमारा कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ आप सबको अच्छी तरह समझ आई होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।